एवरीवन, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक बताएंगे, शॉर्टकट जिसको देखते ही आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। और कई बार ऐसा भी होगा कि आप पेन और पेपर उठाने की भी ज़रूरत नहीं है और क्वेश्चन को देखते ही आंसर निकाल पाएंगे। बट आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन में कैसी ट्रिक लगेगी और क्या कंडीशंस हैं, ठीक है। तो इसमें जो हम आपको बताएंगे, कॉपी पेन लेके बैठिए, क्वेश्चंस के साथ साथ ट्रिक्स भी और टाइप्स भी लिखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक्स से आप बड़े से बड़े कैलकुलेशन को ओरल सॉल्व कर पाएंगे। मैं अंजलि शर्मा, चलिए टिप्स और ट्रिक्स के साथ आपकी 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्टकट ट्रिक बता रहे हैं, जिनकी हेल्प से आप बड़े से बड़े क्वेश्चन को कम से कम टाइम में और कई बार ओरल भी कर पाएंगे। तो चलिए देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 1। ट्रिक नंबर 1 क्या है? अगर ऐसा कभी क्वेश्चन आए सिंप्लीफिकेशन में, तो आप देख लीजिए इसमें क्या ध्यान रखना है। 1/√2 + 1 + 1/√3 + √2 + 1/√4 + √3, इस तरीके से आया हुआ क्वेश्चन। ध्यान क्या रखना है, ऊपर 1 होगा और ये वाला √2 है तो यहाँ √2 होगा और यहाँ पर भी √1 हम लिख सकते हैं। 1 को क्या लिख सकते हैं, √1, ठीक है। तो देखिए √2 यहाँ आ गया, √3 यहाँ आ गया, तो इस तरीके से ये वैल्यू आगे तक जाएगी। अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करोगे आप ये वाली वैल्यू जो है उसमें से उसको माइनस करना है √100 से, तो √100 लिखिए, -√1 करिए और इसको सॉल्व कर दीजिए। 10 - 1 यानी कि 9 इसका आंसर है, मतलब बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। दूसरा मेथड ये है कि आप इसको पहले रेशनलाइज करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे, तो सारे टर्म कट जाएंगे और आपका ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि एक क्वेश्चन को कई मेथड से करना है, कर सकते हैं, लेकिन हम इसको शॉर्टकट ट्रिक बता रहे हैं, उससे आप करिएगा तो ओरल निकल जाएगा। ये तरीका अगर आपको पता चल गया तो क्वेश्चन अगर चेंज कर देंगे आप ओरल ऐसे डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। और अगला क्वेश्चन और अगली ट्रिक कराने से पहले हम आपको याद दिला दें, अगर आप गवर्नमेंट एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारी वेबसाइट को जरूर विजिट करिए। ये वेबसाइट है www.onlinesuccessmantra.com। काफ़ी मॉक्स आपके लिए हमने फ्री कर दिए हैं और गूगल प्ले स्टोर से जाके हमारे मोबाइल एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लीजिए, रजिस्टर कर लीजिए और वहाँ पर भी जाके आप प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं। काफ़ी फ्री कर दिए हैं और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम में 100% फ्री हैं, डेट वाइज हैं, तो उसको जाके जरूर करिएगा। करंट के काफी क्वेश्चन वही हैं, क्योंकि हमारी जो एक्सपर्ट टीम है वो 24/7 आपके लिए काम कर रही है, तो इसको देख लीजिएगा। इसके अलावा रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी हमारा मोबाइल एप्लीकेशन पे मिल जाएगा, तो उसको जरूर आप रजिस्टर्ड कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अगली ट्रिक देख लेते हैं कि नेक्स्ट ट्रिक है ट्रिक नंबर 2। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन दिया है √30 + √30 + √30 ऐसे इंफिनिटी तक, तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है। अब इसी में देखो 2-3 क्वेश्चन हम और भी करवाएंगे आपको। जैसे मान लीजिए कि ये है क्वेश्चन, ठीक। अब इसमें आपको क्या करना है कि फैक्टर करने हैं आपको। फैक्टर कैसे, जैसे हमने लिखा 5 × 6, यानी कि जो फैक्टर है वो हमेशा n × n+1 के फॉर्म में होने चाहिए, ठीक। तो यहाँ पे n अगर हम 5 पुट करते तो 5 × 6 यानी कि ये इसके फैक्टर हो गए। अब क्या ध्यान देना है कि अगर बीच में प्लस लगा है तो बड़ी वाली वैल्यू यानी कि इसका आंसर हो गया 6, ठीक। अगर ऐसा ही कुछ अलग से क्वेश्चन हो, √30 - √30 इस तरीके से दिया है, फिर आपको सेम करना है, फैक्टर करने 5 × 6, लेकिन यहाँ माइनस लगा है तो छोटी वाली वैल्यू यानी कि 5 इसका आंसर होगा, क्लियर। बट अगर ये दोनों ही साइन ना हो क्वेश्चन में, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए 30 फिर √30 फिर √30 ऐसे आ जाए मान लो इंफिनिटी तक, तब आपका आंसर क्या होगा, केवल 30 होगा, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से आप ये 3 टाइप कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट ट्रिक है ट्रिक नंबर 3। ट्रिक नंबर 3 में क्या है, जैसे ऐसा कोई क्वेश्चन दिया है √A = √26 + √7 + √63, ये इसके ऑप्शंस हैं। अब ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, कैसे करेंगे देखो, मतलब पूरे क्यूब रूट तो नहीं होते 26 के, तो हम क्या करेंगे अपनी तरफ से एक ऐड कर देंगे। अगर हम इसको 27 कर देंगे तो इसका क्यूब रूट हो जाएगा 3 × 3 × 3 27 होता है,
ठीक, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस सभी में एक एक जोड़ देंगे, इसमें भी एक जोड़ेंगे, इसमें भी एक जोड़ेंगे, इसमें भी एक जोड़ेंगे, तो ये क्या बन जाएगा 26 + 1 27, फिर प्लस क्यूब रूट ऑफ 7 + 1 8 प्लस क्यूब रूट ऑफ 63 + 1 64 हो गया। अब ये क्वेश्चन इजी हो गया क्योंकि क्यूब रूट कंप्लीट होगा इसके, ठीक है। तो ये इसका क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, इसका क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, इसका क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। आप सबको प्लस करिए, 4 3 7 और 2 9 आ गई वैल्यू इसकी, ठीक है। लेकिन अब हमें ए की वैल्यू अगर निकालनी है तो ये पूरा पूरा आंसर 9 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमने यहाँ वैल्यू एक्स्ट्रा करके ली है, ठीक। तो लेकिन हम पहले क्यूबिक बोथ साइड करेंगे तो 9 की पावर 3 यानी कि 729 हो गया, ठीक है। लेकिन ये पूरा आंसर नहीं होगा, हमें क्या करना पड़ेगा इसकी वैल्यू, क्योंकि हमने यहाँ पे ऐड की थी तो 729 से तो कम ही होगी जो भी वैल्यू होगी, दैट मीन्स ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक। यानी कि ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो आप उस वैल्यू को प्लस करके, अगर आ सकता तो प्लस करिए, माइनस करके आ सकता तो जो आप करेंगे वो लास्ट में भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर हमने उसे प्लस किया है तो वैल्यू उसमें कम होगी, क्लियर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ट्रिक नंबर नेक्स्ट है ट्रिक नंबर 4। देखिए लार्जेस्ट नंबर बताना है 0.9, 0.9 का स्क्वायर और 0.9 रूट में और 0.9 और 9 पे बार लगा हुआ है, ठीक। अब इस क्वेश्चन को करने से पहले हम आपको याद दिला दें, अगर आप लोग गवर्नमेंट एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा जो दूसरा चैनल है सक्सेस मंत्रा अकेडमी का, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में ये चैनल भी सब्सक्राइब करिए। इसमें तो हम शॉर्टकट ट्रिक्स आपको बताएंगे और उसमें आपको पूरी प्रैक्टिस करवाते हैं क्वेश्चंस की। जैसे कोई भी एग्जाम आप देने जा रहे हैं तो उसकी प्रॉपर तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बेस्ड प्रैक्टिस करवाते हैं एग्जाम टाइम में। तो वो चैनल आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें पूरे बैच की हमने प्लेलिस्ट बना रखी है एग्जाम वाइज। एसएससी सीजीएल की अलग है, सीएचएसएल की अलग है, बैंक की अलग है, रेलवे की अलग है, आरपीएफ की अलग है। तो जितनी भी तैयारी कर रहे हैं सारा मटेरियल उसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा हमारा जो मोबाइल एप्लीकेशन है उसको आप डाउनलोड कर लीजिए और उसमें गूगल प्ले स्टोर पे जाके उसको डाउनलोड करिए, उस पर रजिस्टर्ड करिए और काफ़ी मॉक्स आपके लिए फ्री है, उसकी जाके प्रैक्टिस करिए, ठीक है। तो चलिए इसको देख लेते हैं कैसे करना है। इसको करने से पहले आपको एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी, वो क्या है कि बार को कैसे सॉल्व करना है। अगर मान लीजिए रूट 0.23 है और 2 डिजिट पे बार है तो जितने डिजिट पे बार है उतने 9 नीचे आ जाएंगे, तो ये आ जाएगा 23/99, ठीक है। और बाकी बार वाले क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो में कराए हैं, उनको जरूर देख लीजिएगा, ठीक। तो अभी इसको कैसे करेंगे, देखिए 0.9 तो यही रहेगा, ठीक। इसको कैसे लिखोगे, 9 का स्क्वायर 81 होता है तो 0.81 आ गया। देखिए ये क्यूब के अंदर है, स्क्वायर रूट के अंदर है, पॉइंट में, तो ये वैल्यू तो कम होगी। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 9/9 यानी 1। तो सबसे बड़ी वैल्यू क्या हो गई 1। लार्जेस्ट नंबर पूछा है तो 0.9 बार जो है लार्जेस्ट नंबर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। और बार के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो मैंने एक्स्ट्रा एक वीडियो बना दी है, उसको देख लीजिएगा और प्रीवियस वीडियो जरूर देखिएगा ट्रिक्स वाली, ठीक है। चलिए ट्रिक नंबर 5 देखिए। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, उसमें पूछा गया बड़ी संख्या बताओ, बड़ी पूछी जा सकती है या छोटी पूछी जा सकती है, या आरोही क्रम में अरेंज करिए या अवरोही क्रम में अरेंज करिए, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखिए। ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं तो आपको क्या करना है, पावर जो भी दी है उसका HCF देख लेंगे कि किससे पूरी संख्याएं कटती हैं। तो 50 से ये भी कटती है, 50 से ये भी कटती है, 50 से सारी संख्याएं कट रही हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको सबको पावर 50 में कन्वर्ट कर देंगे। तो 2 की पावर 250 है तो इसको हम लिखेंगे 2 की पावर, यहाँ 50 लिख देंगे, ठीक। और 50 से इसको कट करेंगे तो 5 आ जाएगा। ऐसे 3 की पावर 150 है तो इसे हम क्या लिखेंगे, 3 की पावर 50 लिखेंगे और 50 से इसको डिवाइड करेंगे तो 5 3 15 हो गया। फिर 5 की पावर 100 है तो इसको कैसे लिखोगे 5 to the power 50 और 50 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 आ गया। और ये 4 की पावर 100 है, दैट मीन्स 4 की पावर 50 और इसको कट कर देंगे तो 4 की पावर 2, ठीक है, क्लियर। अब 1 मिनट, यहाँ पे 200 है, इसको सही करिए। तो
50 यहाँ लिखिए और 50 से इसको डिवाइड करिए, 0 0 कट गया, 5 चौक 20। ठीक, अब देखो 2 की पावर 5 कितना होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 हो गया, 32 की पावर 50 हो गया। ठीक, ये कितना होगा, 3 3 9 3 27 की पावर 50 हो गया। ये कितना हो गया, 5 का स्क्वायर यानी 25 की पावर 50 हो गया। और ये कितना हो गया, 4 चौक 16, 16 गुणे 16 256 की पावर 50। अब इसमें देखो बड़ी संख्या पूछी है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, ये है, यानी आंसर क्या होगा उस केस में 4 की पावर 200। और अगर सबसे छोटी संख्या पूछी जाती तो सबसे छोटी संख्या 25 है, तो आंसर हो जाता 5 की पावर 100। और अगर असेंडिंग ऑर्डर में होता तो सबसे छोटी संख्या, उससे बड़ी संख्या, उससे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, ऐसे हम लिख देते, वो आंसर होता। क्लियर? तो ये वाली ट्रिक समझ में आ गई होगी। अब ट्रिक नंबर 6 की तरफ चलते हैं। देखिए, ऐसा क्वेश्चन दिया है और पूछा गया है कि ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा। ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज जो भी क्वेश्चन करा रहे हैं ये एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं, तो आप ट्रिक भी सीख जाइए और साथ में क्वेश्चन कैसे करना है ये भी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, पहले हमें क्या ध्यान रखना है, अगर रूट में कोई भी वैल्यू दिए तो सबसे पहले देखेंगे डिफरेंस इक्वल है कि नहीं। 19 माइनस 17 डिफरेंस 2, 13 माइनस दिस 2, 7 माइनस 5 2, इसका भी 2, डिफरेंस इक्वल होगा तभी ये ट्रिक लगेगी। अब क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। बड़े से बड़े नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो बड़ी वैल्यू आएगी, तो जो नंबर मल्टीप्लाई करके छोटा आएगा वही ग्रेटेस्ट नंबर होगा, ध्यान रखिए। तो सबसे छोटी संख्या ये 5 से 15 आ गया, यानी कि सबसे ग्रेटेस्ट नंबर है वो ये है, क्योंकि रूट के अंदर दे रखा है, ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर ये आ गया। नाउ ट्रिक नंबर 7 देखिए, बहुत ही बढ़िया ट्रिक है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है और क्वेश्चन देखते ही बिना पेन उठाए आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसमें 2 कंडीशन आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी, वो क्या है, बहुत ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लो पहला पार्ट दिया इसका 1/7 999 692/693 इंटू 100। पहले हम क्वेश्चन को उतार लेते हैं, क्योंकि समझा रहे हैं तो पूरे स्टेप्स अच्छे से क्लियर होने चाहिए। ठीक है, 999 692/693 इंटू 99। ठीक, अगर ट्रेडिशनल वे में करते तो ये करीब 1 पेज का क्वेश्चन था और करने में बहुत टाइम लगता। अब देखो, आपको ध्यान क्या रखना है, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 1 होना चाहिए, यानी इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 1 आ गया। ऊपर के डिजिट नीचे के डिजिट से 1 कम होनी चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है, अगर ये 1/7 दिया है तो इन दोनों को जब कट करें तो ये 1/7 आ जाए। ठीक, अभी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अब क्या करोगे आप, जितने 9 यहाँ पर हैं वो लिखिए आप, और जितने 9 हैं यहाँ उतने 0 लिख दीजिए। आपका ये आंसर हो गया, मतलब ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। क्लियर? अब दूसरे क्वेश्चन को हम इसी मेथड से सॉल्व करेंगे और ओरल करेंगे, आपके हम लिखेंगे नहीं इसको। बस ध्यान क्या रखेंगे, 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन से हैं जिसमें ऐसी ट्रिक लगेगी। ठीक, अब देखिए, ऊपर का नंबर नीचे से 1 कम है। ठीक, यानी फर्स्ट कंडीशन लग गई। दूसरा यहाँ 1/5 है और इससे जब इसको कट करते हैं तो भी 5 आता है, 1/5 ये पूरा 1 टाइम, तो दोनों कंडीशन लग गई। अब इसका आंसर क्या आएगा, 99 000, यानी सेकंड पार्ट का भी आंसर 99 और 000 होगा। क्लियर? नाउ ट्रिक नंबर ये 7 हो चुकी है, अब हम करवा रहे हैं 8 ट्रिक। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है। कैसे करेंगे इसको कराने से पहले आपको हम याद दिला दें, अगर आप गवर्नमेंट एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा जो दूसरा चैनल है सक्सेस मंत्रा अकेडमी का, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लास्ट मोमेंट पे पूरा रिवीजन के फॉर्म में मिले। और हमारी जो वेबसाइट है www.onlinesuccessmantra.com, ये वाली, इसमें आपके लिए हमने कुछ फ्री मॉक्स कर दिए हैं, उनके प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आप कोई भी तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी की हो, रेलवे की हो, बैंक की हो, एयरफोर्स की हो, कोई भी प्रिपरेशन हो, उसके लिए सबके लिए हमने आपके लिए टेस्ट तैयार करवा दिए हैं। जो हमारी एक्सपर्ट टीम है वो 24/7 आपके लिए काम कर रही है। हमारा मोबाइल एप्लीकेशन
जो गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं, उस पर जाके रजिस्टर्ड कर लीजिएगा। उसमें आपको करंट अफेयर्स के क्वेश्चन 100% फ्री मिल जाएंगे, जो दोनों मीडियम में दे रखे हैं, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में। और इसके अलावा हमने काफ़ी मॉक्स फ्री कर दिए हैं, उसमें जाके देख लीजिएगा। और रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी हैं जिनकी आप जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं। शॉर्टकट ट्रिक तरीके से सारा हमने करवा दिया है। और लाइव क्लासेस भी हम अपने मोबाइल एप्लीकेशन पे स्टार्ट करते रहते हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलती जाएगी। ठीक है, तो चलिए अब ये वाली ट्रिक कर सकते हैं, देख लीजिए। और मोबाइल एप्लीकेशन का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। देखिए 1/3 × 5 + 1/5 × 7 + 1/7 × 9 इस तरह से क्वेश्चन है। तो देखिए ध्यान रखिएगा, अगर ये 5 है तो 5 होना चाहिए, 7 है तो 7 होना चाहिए। और इनका जो डिफरेंस है देखिए, आप पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। 3 × 5 1/5 × 7 + 1/7 × 9 प्लस डैश 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 1/13 × 15। क्लियर? इनका डिफरेंस है 2, इनका डिफरेंस है 2, इनका डिफरेंस है 2, इनका डिफरेंस है 2। ये 5 है तो 5, 7 है तो 7, इस तरीके से। तो 2 कॉमन ले लेंगे और 1/3 यानी कि फर्स्ट वैल्यू में से 1/15 को कर देंगे माइनस। ठीक, तो 1/2 ये आ गया, 15 एलसीएम ले लिया, 3 × 5 = 15 -1 यानी कितना आ गया 1/2 × 4/15। कट कर दीजिए, 2/15 इसका आंसर आ गया, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं ट्रिक नंबर 9 की तरफ। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है, बहुत तरीके से समझाएंगे और आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक, देखिए इसको पहले तो हम इसको ट्रेडिशनल वे से इसलिए करेंगे क्योंकि समझाना है मुझे। कुछ बच्चों को हो सकता है शॉर्ट में ये चीज़ क्लियर ना हो, तो इसको एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। फाइंड नंबर ऑफ फैक्टर्स, टोटल फैक्टर्स इसके बताने हैं। ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है कि आपको इसको डिवाइड करके इसके फैक्टर्स निकाल लेने हैं। ठीक है, तो फैक्टर्स आप कैसे निकालोगे? पहले देखो ये आपकी जो डिजिट है ये किससे कट रही है? 4 से कट रही है। ठीक, 4 से कट रही है तो 4 से इसको डिवाइड कर दो। ठीक, तो कितना आ गया ये? या फिर आप पहले इसको 2 से कट करो। चलो 2 × 3 = 6, 2 × 5 = 10, 2 × 2 = 4, 2 × 8 = 16। फिर 2 से कट करिए, 2 × 1 = 2, 2 × 7 = 14, 2 × 4 = 12, 2 × 4 = 8। ठीक, फिर ये किससे कटेगा? फिर 2 से कट कर दीजिए, 2 × 8 = 16, 2 × 8 = 16, 2 × 2 = 4। फिर ये 2 से कट गया, कितना आ गया? 2 × 4 = 8, 2 × 4 = 8, 2 × 1 = 2। अब ये 4 4 1 क्या होता है? 4 4 1 ये 21 का स्क्वायर होता है। और 21 का स्क्वायर का क्या मतलब हुआ? 7 × 3 का स्क्वायर, यानी कि इसको क्या लिखेंगे? 7 का स्क्वायर × 3 का स्क्वायर। तो ये केवल इसको, और ये 2 की पावर कितना? 1 2 2 4 हो गया। तो 2 की पावर 4 × 3 की पावर 2 × 7 की पावर 2। अब फैक्टर्स निकाल लिए हमने। अब क्या करना है इसको? इसमें एक जोड़िए, 4 में एक जोड़ा 5, इसमें एक जोड़िए, 2 में एक जोड़ा 3, इसमें एक जोड़िए, 2 में जोड़ा 3, इसको इंटू करिए। 9 × 5 9 × 5 = 45, 45 इसका आंसर होगा, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक, अब इसको ओरल भी फैक्टर कर करके डायरेक्ट निकाल सकते थे। पहले इसको 8 से डिवाइड कर लेते और 8 को लिखते हैं हम 2 की पावर 3। ठीक है, फिर ये पूरा डिवाइड हो जाता है, या हम इसको डायरेक्ट 16 से डिवाइड करते और फिर ये डायरेक्ट निकल जाता। ठीक है, अगली ट्रिक देख लीजिए, ट्रिक नंबर 10। अलजेब्रा का क्वेश्चन है। x + 1/x = -2 दे रखा है और इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। ऐसी क्वेश्चन को वैल्यू पुटिंग मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। वैल्यू पुट करेंगे, अगर हम x की वैल्यू -1 पुट कर दें तो देख लें कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं। तो -1 -1 -2 हो गया, यानी कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी है। अब आपको क्या करना है? x की वैल्यू इसमें लगा देनी है। तो -1 की पावर अब 2n + 1 है। ठीक, तो ये क्या है? 2n तो इवन नंबर हो गया, 2n + 1 यानी कि ऑड नंबर हो गया। तो ये दोनों में -1 हो जाएगा, -2 इसका आंसर होगा। दैट मीन्स सी ऑप्शन करेक्ट है, -2। ठीक है, +2 क्यों नहीं लिया? क्योंकि यहाँ पर 2n + 1 है। अगर यहाँ पावर 2n होता तो 2 आंसर आता, ये ध्यान रखिएगा। अगर पावर 2n है तो इवन होगा, अगर 2n + 1 कर देंगे तो ऑड हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग आपका साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? तो आज की वीडियो में इतना सफिशिएंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट
10 ट्रिक्स के वो क्वेश्चन हमने करवाए हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं, और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में हर बार आते हैं। तो उनका करने का तरीका आपको समझ में आ गया होगा। हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे दूसरे चैनल सक्सेस मंत्रा अकेडमी को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपकी लास्ट मोमेंट पे जो भी रिवीजन है पूरी मैथ्स के हम उसमें करवा देते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो हम यही ओवर करते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम फॉर सिलेक्शन। जय हिंद, जय भारत।